जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जो चाहे कहो पर जरा देखभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के। मैं गवर्नमेंट का अफसर हाँ, हिंदी भाषा सीखता हाँ। हिंदी मेरी कच्ची पर एक्टिंग मेरी अच्छी। हम हांगकांग से आया बड़ी, इतना डॉलर लाया। टिकरा धीरे से कहो, टैक्स वालों से बचो। कोई सिंधी, कोई पारसी, कोई रूसी तो कोई अरबी, कोई ब्रिटिश राज का राइटर तो कहीं मद्रासी अभिनेत्री, एक एयर होस्टेस, एक कॉन्ट्रैक्टर मिलके बोलेगा काका, सबके मन में है अभिलाषा मिलके सीखे हिंदी भाषा। But man, don't make तमाशा। हम उधर से जाएंगे, फास्ट फास्ट, ओके? अरे अगर मैंने भी रोना शुरू कर दिया तो फिर इन लोगों को चुप कराने का फर्ज कौन अदा करेगा? आप लोग क्यों रो रहे हैं? सर, मेरे को किसी का आंसू देखने को नहीं होता है सर। इनको रोते देखा मैं रोने लगा। सर, हमारा दिल एकदम नरम, इसके वास्ते हम भी रो पड़ा। आप सब क्यों रो रहे हैं? सर જ્યારે હું ક્લાસમાં આવી તभी શેખ ભાઈ જુનિયર ચાર્લ્સ ભાઈ ફૂટ ફૂટ के रोता था। सब देखकर रूप लिया मैं, अब भी रो पड़े। सब इस वास्ते रोया क्योंकि चार्ल्स अकेले में रोता होता। मिलजुल के रोती तो कमाल कर रोती। लेकिन सर आपके आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू है मक्खन जी। हाय सर, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? हम सब डूब गए हैं और आपको खुशी हो रही है। नहीं, देखिए मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि आप लोग सिर्फ अपनी खुशी ही नहीं बांटते हैं बल्कि आप लोग अपना गम भी बांटते हैं। वेरी गुड। मिस्टर चार्ल्स, बताइए कि आप क्यों रो रहे थे भाई? हाँ। आज मेरा मम्मी को बहुत याद आता है सर। अरे अचानक आपको मम्मी की याद आने लगी? टुडे इज मदर्स डे। ओह अच्छा, आज मदर्स डे है। ये कौन सा नवा डे निकला है सर? जैसा संडे मंडे ट्यूसडे होता है वैसा मदर्स डे। नहीं, मेरे को तो लगता है सर कि ये ऑफिसेज में ना काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए एक 8वां दिन ऐड किया है। सर इसलिए क्या अभी से संडे का हॉलीडे मदर्स डे को होगा हमेशा? मिस्टर केकी, आपको हॉलिडे के अलावा कुछ और भी सूझता है कभी क्या? हाँ सर, हमेशा सोचता है दिवाली का, क्रिसमस का, पपेटी का, होली का। अच्छा ठीक है, चलिए बैठ जाइए आप। देखिए, मदर्स डे बच्चे अपनी माँ की खुशी के लिए मनाते हैं। पहले तो इसका चलन पश्चिमी देशों में ही होता था, लेकिन अब हमारे देश में भी होने लगा है। सर इसको मना था कैसा?
मिस्टर चार्ल्स आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। उस दिन हर बच्चा अपना माँ को कोई भी काम करने को नहीं देता है, वो खुद एक एक काम करता माँ का वास्ता, और फिर अपना पॉकेट मनी को लेकर माँ का वास्ते एक प्यार से तोहफा खरीदता है, और फिर बहुत प्यार के साथ अपना माँ को प्रेजेंट करता है। तोहफा देता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप यहाँ अंदर तशरीफ कैसे ले आए? बाहर बैठे बैठे मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी, मैंने बोला यहाँ आकर बैठा जाए। अच्छा, आपको भी माँ की याद आ रही थी, तो ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं। हाँ तो भाई मैं क्या बात कर रहा था? सर हम मम्मी को तोहफा देने के बारे में बात करता होता। मिस जेनी, तोहफा नहीं, तोहफा या भेंट। सर कैसे किस्म का तोहफा देने का? As you like sir, डायमंड का, गोल्ड का, सिल्वर का। अरे वाह, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है। सर आज हम मदर्स डे मनाएगा। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग मदर्स डे मनाना चाहते हैं तो पहले मदर्स डे का नाम हिंदी में रखना होगा। बताइए हिंदी में मदर को क्या कहते हैं मिस्टर मुगाबो? हिंदी में मदर को कहता है मम्मी। सर माथा। माथा नहीं, माता। माथा तो फोरहेड को कहते हैं। अच्छा, डे को क्या कहते हैं? दीन। डीन? किसी यूनिवर्सिटी का डीन? नहीं सर, दीन मतलब गरीब? नहीं सर। देखिए, आप जो कहना चाह रही हैं उसका सही उच्चारण है दिन, है ना? अब आप बताइए कि मदर्स डे को क्या कहा जाएगा? अम्मा दिन। जी नहीं। मम्मी दिन। जी नहीं। माता दिन। जी नहीं, ये भी नहीं चलेगा। सर कैसे नहीं चलेगा? माता हिंदीનો શબ્દ છે, दिन हिंदीનો શબ્દ છે, तो माता दिन हिंदीना शब्द हुआ कि नहीं? नहीं मिस्टर पाली, लेकिन ये सुनने और बोलने में थोड़ा अटपटा सा लगता है भाई। तो फिर सर आप ही कुछ खटपटा सा सजेस्ट कर दीजिए। नहीं अरे आप इतना छटपटा क्यों रहे हैं भाई? मैंने दिन के लिए आप लोगों को एक और शब्द बताया था मिस्टर चार्ल्स। डिश वॉश। बर्तन धोना। डिश वॉश मतलब दिन। जी नहीं, दिवस। शब्द था दिवस। बैठ जाइए। तो मदर्स डे को हम कहेंगे माता दिवस, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दिया जाए तो कहा जाएगा मातृ दिवस। परंतु सर मातृ दिवस को मनाने का वास्ता हमको एक माँ को पैदा करने को मांगता है। क्या बोलती? माँ पैदा होती नहीं, माँ पैदा करती। हमको माँ का उम्र का कोई औरत मांगता है जिसको हम माँ का प्यार, माँ का इज्जत दे सकता है। सर इफ यू वांट आप हमको अम्मा बनाओ। मैं आपको अम्मा बनाऊं? भाई ये कैसे हो सकता है? आप चाहे तो इन लोगों से पूछ सकती है। मुझे नहीं, हमको कोई एतराज नहीं है, आप मम्मी बनाओ, बहन बनाओ, हमको क्या? जब इसको एतराज नहीं है तो हमको क्या है? नहीं भाई, आप सब लोगों को इसे मामा तो या माता तो कहना पड़ेगा ना। अरे पर सर हम तुम्हारे को थोड़ी पिताजी बोलता है कि उसको माताजी करके बोलेगा। अरे कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हैं भाई? वैसी बात नहीं हो रही है। इनके कहने का मतलब ये है कि ये माँ का रोल करना चाहती है। इसको तो देख के ना माँ का फीलिंग ही नहीं आती है। सुनिए, आप लोगों की समस्या का समाधान मेरे पास है। खबीस, तुम हमको समाधान देती, हमको कैंडल स्टैंड नहीं मांगती, हमको माँ मांगती। अरे बाबा, समाधान मतलब हल, जो किसान खेत में वापरते से। अरे भाई, इनके कहने का मतलब ये है कि ये आपकी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। चतुर्वेदी, आप एक माँ का इंतजाम कर सकते हैं? हाँ जरूर, एकदम फर्स्ट क्लास माँ। लेकिन अगर ये लोग माँ के लिए तोहफे लाए तो? चतुर्वेदी, तुम जल्दी से मम्मी लेकर आओ और हम तोहफा लेकर आएंगे। ठीक है, तुम तोहफे का इंतजाम करो, मैं माँ का इंतजाम करता हूँ। ओहो, चतुर्वेदी ने फाइल्स की तो खिचड़ी कर दी है। 97 के पेपर्स 94 में मिलते और 95 के पेपर्स 97 में। चतुर्वेदी! हाँ, मर गया। माँ। अरे आपको भी माँ याद आ रही है? ऐसे वक्त माँ क्या, नानी भी याद आ जाती है। देखिए, बड़ी मुश्किल से चतुर्वेदी गया है माँ का इंतजाम करने के लिए, और अब आप नानी की फरमाइश लेकर बैठ गई हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? और तुम क्लास छोड़कर क्यों आए? मैं क्लास छोड़कर नहीं आया हूँ, रिसेस है, खाली बैठा हुआ था, टोटली फ्री। तो मैंने सोचा चलो चल के आपसे मिल लेता हूँ। स्टूडेंट्स तो सारे गए हुए ना गिफ्ट्स खरीदने के लिए। गिफ्ट्स? रहने दो मोहन, मैं एक बिल ढूंढ रही हूँ, कब से मिल नहीं रहा है। कैसा बिल? वो अपने शर्मा जी है ना ट्रस्टी, उनकी सास के स्वर्गवास पर पूरे क्रियाक्रम का खर्च अपने स्कूल ने किया था। तो शमशान घाट से फोन आया है, उनका बिल पूरा चुकता नहीं हुआ। बिल ढूंढने में मदद करो ना। बिल ढूंढने में? हाँ। वो क्या है मैडम कि मुझे तो बहुत ज्यादा जल्दी है ना, टाइम ही नहीं है मेरे पास। सारे स्टूडेंट्स अभी वापस आते होंगे गिफ्ट्स लेकर, और माँ भी आती होगी, और सारे इंतजाम वगैरह मुझे ही करने हैं ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम मुझे बहुत ज्यादा जल्दी में जा रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? माँ, इंतजाम, गिफ्ट्स।
माफ कीजिए माँ जी, जरा देख कर चला करो बेटी। मैं जरा टेंशन में हूँ। आने दो उसको, छोड़ूंगी नहीं। किसको नहीं छोड़ूंगी? चतुर्वेदी को। मेरा मतलब है हमारे स्कूल के प्यून को। लेकिन आप कौन हैं? मैं माँ हूँ। आप माँ हैं, लेकिन आपकी आवाज तो बाप के जैसी है। गलती से नीचे का सुर लग गया। नीचे का सुर लग गया? आप औरत हैं या हारमोनियम? मैं गायिका हूँ। गायिका है? मुझे भी गाने का बहुत शौक है, आप मुझे सिखा देंगी ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन आज नहीं। क्यों? आज मेरे खुद के सुर कुछ उल्टे सीधे हो रहे हैं। कभी नीचे का सुर लग जाता है, कभी ऊपर का, कभी बीच का। मेरे सुर ठीक हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बराबर सिखा दूंगी। हाँ माँ जी, मेरा मोबाइल फोन अंदर बज रहा है, मैं जरा लेके आती हूँ। आप रुकिए यहाँ, जाइएगा नहीं। अरे मैडम ने नहीं पहचाना तो ये लोग क्या पहचानेंगे? चतुर्वेदी, एक गिलास पानी लाना जरा। अरे चतुर्वेदी नाम सुनती आप एकदम चतुर्वेदी की तरह घूम पड़ी। कौन है आप? मैं चतुर्वेदी की माँ हूँ। वो आज काम पर नहीं आया, इसलिए मैं चली आई। ये क्या आदमी है, अपनी बूढ़ी माँ को भेज दिया? ये नहीं कि अपनी बीवी को भेज देता? नहीं नहीं, बहू को बच्चा होने वाला है, इसलिए उसको नहीं भेजा। ओह माय गॉड, चतुर्वेदी की हाँ और एक बच्चा। अभी मैं मैडम से कहकर उसका अबॉर्शन करवा देती हूँ। हे भगवान, इस तोहफे के लालच में मेरी वाट न लग जाए। आइए आइए माँ जी। माँ जी नमस्ते। जीते रहो बेटा। क्यों माँ को सूंगा? मैंने माँ को कब सूंगा? अभी झुक कर सूंगा। नहीं नहीं, वो तो मैं झुक के आशीर्वाद दे रहा हूँ। आशीर्वाद माँ जी। हाय मॉम। सत श्री अकाल बेबे दी। नमस्कार मम्मा। अस्सलाम वालेकुम या वालिदा। सेठ जी माई जी। हरिओम अम्मा। नमस्ते आई। पगे लागू छू मम्मी। सबका नमस्ते, हमारा भी नमस्ते। जीते रहो बेटा, खूब पढ़ो लिखो और अच्छे आदमी बनो। हम अच्छा आदमी कैसे बनेगा, हम अच्छा लेडी बनेगा। हाँ जी, हम आपका बहुत एहसान मानते हैं कि आप यहाँ हम सबके बीच आई। आपको देखकर हम सब लोग बहुत खुश हैं। माँ जी, फेस पर ये कर्टन क्यों डालता है? इसको कर्टन नहीं, घूंघट कहते हैं। लेकिन सर, माँ बेटा के बीच में काय को घूंघट? यस सर। सर माई जी ने बोला नहीं कि घूंघट का तरीका है। नहीं नहीं बेटा, ये घूंघट नहीं, ये ममता का आंचल है। अगर ये हटेगा तो ममता भी हट जाएगी। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। नहीं 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 मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारी माँ। अच्छा मेरे बच्चों, ममता का तोहफा तो मैंने तुम्हें दे ही दिया है। अब तुमने जो मेरे लिए तोहफे लाए हैं वो जल्दी जल्दी दे दो। माँ जी तोहफे तो ये आपके सामने रखे हुए हैं ना, आपको देने के लिए ही लाए गए हैं। बस हम चाह रहे थे कि थोड़ा बाकायदा तौर पे फंक्शन करें, कुछ नाश्ता वगैरह मंगवाएं। बस चतुर्वेदी के आने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तब तक मैं कुछ पढ़ा लेता हूँ इनको। You're absolutely right, sir. Miss Dixit को बहुत गुस्सा आएगा if you forget all about studies and concentrate only on माँ जी। राइट राइट। तो चलिए आप लोग माँ पर वाक्य बनाइए। सर हम बनाएंगा। ये क्या कर रही हैं आप मिस जेरी? सर तुम बोला वॉक बनाओ, हम हमारा बेस्ट वॉक बनाएगा। मामी तुमको को अच्छा लगा? नहीं मैं वॉक नहीं, बैठ जाइए बैठ जाइए। मैं वॉक नहीं वाक्य कह रहा हूँ। वाक्य मतलब सेंटेंस। माँ की प्रशंसा में, माँ की तारीफ में एक वाक्य बनाइए। बस हाँ बोलिए। तारीफ उस खुदा की जिसने माँ को बनाई। बनाई नहीं बनाया। हाँ ए माँ, अपुन है तू मेरा बालकहार और तू है मेरी पालनहार। भाई पालनहार तो ठीक है, लेकिन ये बालकहार क्या हुआ? सर ये पालकहार का हमने टुकबंदी भिड़ा दिया है। पालकहार। अगर आप टुकबंदी ही भिड़ाना चाहते हैं तो आप यूं कहेंगे, माँ मैं हूं तेरा बालक,
तू है मेरी पालक। सर सर, ये माँ के बीच में पालक कहाँ से घुस गया ब्लडी? अरे भाई ये वो खाने वाली पालक नहीं है, यहाँ पालक का मतलब है पालनहार। સર હું વાક્ય બનાતી છું. જનની સ્વર્ગથી પણ છે બહુ જ મહાન. नहीं 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 ओ, जननी नहीं जनानी होगा। जनानी तू है स्वर्ग से भी महान। मक्खन सिंह जी, आपके सर पे हमेशा जनानियां ही सवार रहती हैं। अरे भाई उन्होंने बिल्कुल सही वाक्य बनाया है। जननी का मतलब यहाँ पे जन्म देने वाली यानी माँ है। हम सब तेरा तान 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 सर हिंदी में क्या बोलते जी? संतान। अयो सन बोलेगा तो बेटा हम डॉटर तान। तुम्हारा डॉटर सन तो हमारा संतान। नहीं भाई नहीं, यहाँ पे ये वो सन नहीं है, SON वाला सन नहीं है। यहाँ पे संतान का मतलब है बच्चा जी। सर सर सर, माँ जो है वो ममता का कान है। सर सर, अगर माँ कान है तो बाप नाक में गाने जरूर होगी। यही वास्ते बच्चे लोग का सूरत माँ बाप से मिलती जुलती होती है। देखिए देखिए देखिए, मिस्टर विट्ठल ने जो कान कहा है उसका मतलब सुनने वाले कान नहीं है, बल्कि वो कान है जिसमें से हीरे मोती ज्वारात वगैरह निकलते हैं। लड़ा मत करो इस तरह से। अरे भाई आप कैसे ऐसे सीधे क्लास के अंदर आ गए? अरे हम ससुर चतुर्वेदी को ढूंढते हैं। अच्छा अच्छा, चतुर्वेदी जी आपके ससुर हैं? अरे नहीं, वो उनका ससुर नहीं है। वो ससुर हमका कपड़ा नहीं गवा कि 1 घंटा में लौटा देगा, पर वो कपड़ा की मालकी नहीं गवा है। हमको उसका साड़ी ब्लाउज भी देवे का है। अरे ये तो साड़ी है। अरे अरे चतुर्वेदी, तुम थोड़ा देर से नहीं आ सकता था? अरे मुझे मेरा कपड़ा वापस करो। साड़ी इसकी वो लोग तुम्हारे सामने मेरी इज्जत उतार रहा था और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। अरे तमाशा तो आप दिखाते हैं, हम तुम्हें हम ये ऑफर मैडम को क्यों नहीं देते? कैसी ऑफर? यही माँ बनने वाली। तुम एक कुंवारी लड़की को मैं बनाती। वो आपको लड़की दिखाई देती है? आपकी आंखें हैं या बटन? क्या बोली? आ जाइए। तुम बैठती, तुम डरती क्यों? चलिए। સર સર તમારા આઈડિયા તો એકદમ હાઈ ક્લાસ છે, પણ મેડમ ने જેને બોલેगा कौन? बरोबर बिल्ली का गला में घंटा कौन डालेगा? देखिए, अगर हम सब चूहे मिलके जाएंगे तो मिलके ये घंटा बिल्ली के गले में टांग सकते हैं। है कि नहीं? हम लोग तैयार हैं? तुम लोग क्लास छोड़कर क्यों आए हो? इसलिए कि हम सब लोग आपको माँ बनाना चाहते हैं। तुम होश में तो हो? खबरदार एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं शोर मचाऊंगी। कोई बल्ले, हम सोची हम तुम्ही को माँ बनाएगी। तो क्या है, एक कुंवारी लड़की से इस तरह बात करते शर्म नहीं आती इनको? कोई बल्ले, हम क्या बोली थी? हम क्या बोली थी? ये कुंवारी लड़की होती। मैं जान, माँ बनना शर्म की नहीं गर्व की बात है। गर्व की बात है। लेकिन शादी से पहले माँ बनना, मेरी तो नाक कट जाएगी। माँ बनेगा तो नाक कटेगा नहीं जी, और लंबा हो जाएगा ना। अरे यार, मुहावरा नाक लंबी होना नहीं, नाक ऊंची होना होता है। लेकिन तुम लोग ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? No drama. Today is Mother's Day. अब आपको माँ जैसा इज्जत देना चाहता है नहीं? हम लोग तुम्हारा सेवा करने को चाहता है भाई जी। हम तुम्हारे वास्ते एक प्रेजेंट लाया है, हम प्रेजेंट देंगे तुम्हारा हैप्पी मत्रो डे। मत्रो डे नहीं, मत्रो दिवस। मत्रो दिवस। राइट। लेकिन इतने बड़े बच्चों की माँ बनना, मेरी इमेज खराब हो जाए। अच्छा, आपकी इमेज आपको फिल्म की हीरोइन है? लेकिन इतने बड़े बच्चे अगर थोड़ा सा छोटे होते ना तो। भाई मैडम, अब चूजे वापस अंडे के अंदर तो नहीं जा सकते ना? अरे यार, कहने का मतलब यह है कि अब हम लोग छोटे थोड़े हो सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन माँ तो बड़ी हो सकती है ना। बोले, तुम हमारे बगल में आके खड़ो, बगल में, फिर देखो माँ बड़ी होती है। मैं कद की नहीं, उम्र की बात कर रही हूँ। बच्चे लोग माँ का उम्र नहीं देखती, माँ का प्यार देखती। तुम हमको माँ का प्यार दो, वरना हमारा मदर डे का चौपाटी हो जाती है। चौपाटी नहीं, चौपट हो जाएगा। चौपट हो जाती है। आज तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों के लिए माँ का इंतजाम करूंगी। एक बेचारी बूढ़ी औरत है, उसके 4 बच्चे बॉर्डर पर शहीद हो गए। मैडम, आप फौरन जाके उनको लेके आइए, हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं। 4 बच्चे बॉर्डर पर शहीद हो गए। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि
कि तुम ही आती है। हाँ तो भाई हो गई सब तैयारियां? साहब हम ग्रीटिंग कार्ड पर अपना मदर को लिखता है। अच्छा क्या लिखा है आपने? हम लिखा हमारा प्यारा मम्मी बहुत सा प्यार। ओ यार प्यारा मम्मी नहीं होता, प्यारा तो पापा होता है। मक्खन जी इस क्लास में अध्यापक आप हैं या मैं? नहीं अध्यापक तो आप ही हैं जी। बस तो फिर बैठ जाइए चुपचाप। हाँ जी। मिस्टर चार्ल्स आप लिखेंगे मेरी प्यारी मम्मी। मक्खन जी जरा देखें आपने क्या लिखा है? मैंने लिखा है जी मेरी प्यारी बेबे। बेबे, ये बेबे क्या है भाई? देखो जी वो अपनी भाषा में मम्मी लिख सकता है तो मैं अपनी भाषा में बेबे लिख सकता हूँ। बेबे का मतलब भी तो माँ ही होता है ना। हाँ तो फिर देखिए मतलब भी लिखिए साथ में, क्योंकि हम लोग मातृ दिवस मना रहे हैं। हाँ जी सर मैं लिखा सर, मैं लिखा मेरी प्यारी आई को प्रणाम। सर इधर में मम्मी नहीं आई तो पहले से प्रणाम कैसे बोलेगा? सर आई बोलेगा तो आंख या अम्मा का आंख को आप प्रणाम करता? क्या उल्टा सुल्टा बोलते हैं रे तुम लोग। आई मतलब ना आंख होता है ना नाक होता है, आई मतलब होता है माँ मराठी में। तो ठीक है आप ब्रैकेट में माँ लिख दीजिए। सर पहले बोला आप कार्ड में लिखो, हम कार्ड में लिखा, अभी बोलते ब्रैकेट में लिखो। अभी इतना जल्दी जल्दी में ब्रैकेट किधर से लेकर आएगा? मिस्टर विट्ठल आप आई के सामने माँ लिख दीजिए। तो फिर सर हो जाएगा आई माँ, लेकिन माँ आई किधर है इधर? बैठ जाइए आप। हाँ मिस जेनी। सर आम लिखा है आदरणीय माताश्री। मतलब घुटने के नीचे की माताश्री। सर नहीं आदरणीय माताश्री। आदरणीय नहीं होता, आदरणीय माताश्री। आदरणीय माताश्री। जी बैठिए मिस्टर बाली। सर હું लिखा છે વનદેવી માતાજીને પ્રેમ। वनदेवी मतलब जंगल की देवी। नहीं सर वनदेवी એટલે माँ का वंदना करना होता છે। उसे कहेंगे वंदनीय माता जी। सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखूं। अभी भी हम लिखने का कोशिश करता है सर प्लीज। अरे भाई आपसे तो अच्छी लड़कियां हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ तो लिखा है। तो उसमें नया क्या है सर? ये तो आजकल वालों का जमाना ही चलता है ना। अरे भले जमाना किसी का भी हो, लेकिन आदमी को अपनी अकल का थोड़ा सा इस्तेमाल तो करना चाहिए ना। अरे सर शादी के बाद अक्ल आपो आप आ जाता है। वो कैसे? अरे शादी के बाद आदमी है ना औरत का ही अकल से तो काम चलाता है कि नहीं? ओ यार केकी फिर तो अपनी औरत की अकल क्यों नहीं यूज करता है? अरे भाई ये अपनी बीवी की अकल को चाट कर खत्म कर चुके हैं। बैठ जाइए। हाँ तो मिस्टर मुगाबो। यस सर, जब हम शादी करेगा हम अकल चलाएगा। मतलब आपने भी कुछ नहीं लिखा है? नहीं सर लिखा, हमने लिखा माँ। वेरी गुड, आपके लिए इतना ही काफी। सर जी मैंने लिखा है पूजनीय माता जी सब प्रेम नमस्कार। अरे वाह वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा लिखा है आपने। हाँ सर मैंने अपना अकल यूज किया। वो कैसे? नकल करके। बोले हमें लिखी हाँ माँ तू जन्नत होती। देखिए यहाँ पे जन्नत नहीं, जन्नत उर्दू का शब्द है, यहाँ पे आप कहेंगे स्वर्ग। स्वर्ग जी सर हाँ। ये स्वर्ग और जन्नत कैसा होता है सर? भाई सुना है कि बड़ा खूबसूरत होता है, वहाँ मेवों के फलों के पेड़ लगे होते हैं, आप जितना चाहें खा सकते हैं। ऐसा है सर, पर उधर का टॉयलेट सब अच्छा होगा ना? स्वर्ग में कोई गंदगी नहीं होती है। क्या कह रहे हैं आप सर? आदमी खाता रहेगा और खाता रहेगा और गंदगी करने को जाएगा ही नहीं। देखिए ये बताइए कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो क्या उसको खाना मिलता है? हाँ सर मिलता। हम 10th स्टैंडर्ड तक साइंस पढ़ा, हम उसमें पढ़ा बच्चा को अम्मा का नाभि से खाना मिलता। अच्छा अब ये बताइए कि क्या बच्चा माँ के पेट में गंदगी करता है? अयो एला सर। देखा, जैसे बच्चा माँ के पेट में गंदगी नहीं करता, वैसे ही स्वर्ग या जन्नत में कोई गंदगी आदमी नहीं निकालता। सुबह अल्लाह, इसका मतलब बच्चा के लिए माँ का पेट जन्नत होती। जी हाँ बिल्कुल जन्नत होती, बल्कि माँ के पैरों में जन्नत होना या स्वर्ग होना एक मुहावरा है जिसका मतलब है माँ की सेवा में ही स्वर्ग है। आइए माँ जी। अरे माँ जी, माँ जी यही वो स्टूडेंट्स हैं जो आपको प्यार और सम्मान देना चाहते हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। कौन कहते हैं मेरे बेटे नहीं रहे? तुम सब तो मेरे बेटे बेटियां हो। देखा ये मदर डे का कमाल। अगर चार्ल्स को मदर्स डे याद नहीं आता तो हम सबको भी माँ नहीं मिलती। मतलब न चार्ल्स रोती न हम हंसती। हंसती नहीं हंसते। वल्ला हम सब हंसती क्योंकि माँ भी हंसती। जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जो चाहे कहो पर जरा देखभाल के।
संभाल के, जबान 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 संभाल के।